रोड इतनी पतली है कि सिर्फ ट्रक ही निकल सकता है, साइड में एक बाइक भी नहीं जा सकती है। लद्दाख की मैजिकल पावर भाई, इतनी ऑफ रोडिंग कहाँ होती है भगवान, और अपने पिछवाड़े का दर्द सहन करना ही पड़ेगा, या आपको धपाक से गिर के खुद से फेस पे लाना पड़ेगा। घर लेना ही वाला। ममताज के लिए ताजमहल गिफ्ट करा गया था और मुझे देखिए ये 4 दीवारी गिफ्ट कर रहा है मेरा पति। गहरा की समय को भी मात दे दे वाला काजल है ये। अब रास्ता क्रॉस करना है भाई ये वाला। मैंने कभी भी इतनी सारी बर्फ नहीं देखी थी। बर्फ देखी तो सिर्फ अपने फ्रीजर में और ग्लास में। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा 5000 जीतने हैं तो। भाई पहुंचे कैसे वहाँ? उसे मजा नहीं आया, उसे चाहिए था ऑफ रोडिंग ही करनी है, इसलिए वो डायरेक्ट पहाड़ से नीचे की तरफ जंप लगा रहा था। हमारी बाइक मस्त तरीके से धो धा के वापस नहा धोकर आ रही है मेरे पास में। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये वाटरफॉल। ये वाटरफॉल से ही निकल कर हमें जाना है, लेकिन आप फ्लो देख सकते हो कितना भयंकर। ऐसा वाटरफॉल के नज़ारे बहुत खूबसूरत होते हैं भाई। ये कोई चोट नहीं लगी, ये सारे हाथ खराब हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। तो पांग से हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं जिस्पा की तरफ। होपफुली अगर जिस्पा तक हमें रेस्ट करने की नीड पड़ी तो करेंगे, अदरवाइज़ अगर हम जिस्पा को क्रॉस करना चाहे तो कर भी सकते हैं, अभी हमें पता नहीं है। काफ़ी सारे बाइकर्स यहाँ रुके हुए हैं, कुछ ले की तरफ जा रहे हैं, कुछ ले से आ रहे हैं, और इधर ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है। कितने किलोमीटर की आगे रहेगी पता नहीं। पांग से आगे की 5 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग के बाद में बहुत स्मूथ और मक्खन जैसी रोड है पूरी ले तक। तो यहाँ से रिटर्न होने का सोचना भी मत कि आप आगे बस ऑफ रोडिंग के लिए तक, तो ऐसा नहीं है। तो जितना आप ऑफ रोडिंग करके आए आगे 5 से 5 किलोमीटर और आगे कर लीजिए, फिर उसके बाद मक्खन जैसी रोड पर टहलिए। और अभी फ़िलहाल हम यहाँ देखते हैं बैक साइड में कितनी और ऑफ रोडिंग है, तो चलिए आपको अपडेट करते हैं कितनी और ऑफ रोडिंग है और किस जगह तक है। अभी तक की सबसे डेंजरस रोड मुझे भाई ये लगी है। मतलब इतनी पतली रोड है, पहाड़ों से पानी टपक रहा है, मतलब हमारे ऊपर टप 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 पानी टपक रहा है। ये जो आपको पानी दिख रहा है ये पहाड़ों से टपक रहा है, और नीचे की तरफ एकदम खाई है। मतलब ज़रा सा भी कुछ हुआ है, पत्थर गिरा या कुछ भी, सीधे खाई के अंदर। तो डायरेक्टली खाई के अंदर जाने के लिए, आप इस रोड का मज़ा लेने के लिए आप आ सकते हैं लद्दाख। तो भाई ये शानदार रोड मिलेगी आपको लद्दाख में। एक साथ 2 गाड़ियाँ निकलना भी मुश्किल पड़ जाएगी। मतलब अगर ट्रक जैसी चीज़, बाइक्स तो बहुत सारी निकल सकते हैं, लेकिन ट्रक जैसी चीज़। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गहरी है, ये दिख रही है ना आपको कितनी गहरी है। और इस रोड पे ट्रैफिक भी बहुत लगता है भाई, क्योंकि पानी की वजह से टूटी हुई रोड हो चुकी है और चलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। पतली सी रोड है इसलिए ट्रैफिक भी लग रहा है। पानी पहाड़ से लगातार टपक ही जा रहा है, ये आप साइड में देख सकते हैं टपकता हुआ पानी। इस तरीके से ये बह पड़ा है पानी यहाँ से, और इसी वजह से रोड हो रही है ख़राब। इस रोड से कूदते फानते हैं भाई हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन ट्रैफिक तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये ट्रैफिक भरपूर हो रखा था, और ये देखिए सारे बाइकर्स टाटा बाय बाय करते हुए। यहाँ पर एक रूल है मैंने देखा है भाई लद्दाख में, कहीं पर भी आप घूमें अगर आपको बाइकर्स मिलेंगे तो हाय हेलो करते हुए ज़रूर जाएंगे, आप चाहे कितने भी अनजान क्यों ही ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इसी चक्कर में बहुत धूल उड़ रही है, और ट्रक का मस्त मस्त ब्लैक मेकअप उड़ के हमारी सुंदरता को और निखार रहा है। तो भाई इसी तरीके से हम और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे लद्दाख आके। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि मैं कितनी सुंदर लग रही थी ना, वैसे ही अभी और सुंदर बनने के लिए मैं और इसी तरीके से रास्ते से गुजर रही हूँ। ये देखिए कंस्ट्रक्शन के चक्कर में कितना ही ज़्यादा फाउंडेशन उड़ने में लगा हुआ है। तो फ्री का फाउंडेशन लेने के लिए आइए भाई लद्दाख। यहाँ वैसे लद्दाख नहीं, इंडिया में बहुत सारी जगहों पे फ्री का फाउंडेशन मिलता है। और फ्री का फाउंडेशन कहाँ कहाँ मिलता है, इसके लिए मैं इंडिया के कोने कोने में जाके फ्री का फाउंडेशन ढूंढ के आपको अपडेट जरूर करूंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और फ्री का फाउंडेशन देखने के लिए जरूर बने रहें। तो भाई लोग बहुत सारा मेकअप करा के और भाई जाम को चीरते हुए हम आगे की तरफ बढ़े हैं, और यहाँ कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे भी देखो भैया मेरे को यहाँ कहाँ कहाँ टंगी हुई दिखी है, जैसे कि हमारी दीवार पे फोटो, बस उसी तरीके से मुझे लद्दाख में जैसे भी टंगी टंगी दिखी। जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है। और मैं आपको बता देती हूँ लद्दाख के सारी रोड्स का भाई मैंने आपको जगह बताई है कि कहाँ पर रोड्स ख़राब है, कहाँ पर रोड्स अच्छी है, क्योंकि भाई हमारा फ़र्ज़ बनता है जब हम यहाँ रास्ते से गुजरें तो आपको बता दें, क्योंकि भाई आप लोग भी आ रहे तो उस तरह तैयारी के संग में पूरी तरीके से आएँ और मेंटली प्रिपेयर होकर आए भाई लद्दाख घूमने, और कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको। और भाई जब से हम पांग से निकले तब से हमें सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिल रहा है, और इस मशीन की मेहरबानी से हम यहाँ पर भाई आधे घंटे से फंसे हुए हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाए। तब से हम थोड़ा 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 आगे
आगे बढ़ रहे हैं और आधा घंटा हो चुका है, हम अभी तक यहीं स्टक हैं। और ये बंदा आया तो जैसे तैसे हमें निकाल रहा है कि चलो भाई आगे निकलते हैं। फिर भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमें अभी इस टाइम पे 45 मिनट्स हो चुके हैं यहाँ पर स्टक हुए पे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर जब भी हम कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में ट्रैफिक में फंसते हैं तो भाई ज्ञान बांटने बहुत लोग आते हैं, जैसे कि तुम भाई यहाँ से निकालो, तुम भाई यहाँ से निकाल लो, यहाँ से गाड़ी काटो, वहाँ से गाड़ी काटो, चाहे गाड़ी यहाँ से निकले या ना निकले, लेकिन ज्ञान ज़रूर बांटते हैं। और भाई मैं तो ये बोलूँगी इतना ही ज्ञान है तो भाई अपनी गाड़ी से उतरें, अपनी तशरीफ़ को नीचे उतारें और भाई ट्रैफिक को खोलें। वैसे किस किस के संग में हुआ है कि भाई ट्रैफिक जाम में लोगों ने ज्ञान बांटा है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि भाई मेरे संग एक्सपीरियंस हुआ है। लोग ज़रूर बताते हैं कि भाई यहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो, लोग एक दूसरे को बता रहे होते हैं, हमने ये देखा। और यहाँ आप देख सकते हैं रोड इतनी पतली है कि सिर्फ ट्रक ही निकल सकता है, साइड में एक बाइक भी नहीं जा सकती है। मतलब आप देख सकते हैं सिर्फ ट्रक के निकलने की जगह। तो इतनी पतली पतली रोड्स भी आपको मिलने वाली हैं और इसी रीज़न से ट्रैफिक लग रहा है, मतलब जाम लग रहा है, क्योंकि कहीं कहीं रोड्स ऐसी है कि नहीं निकल पा रहे हैं लोग और इसी रीज़न से ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं साइड में नदी बह रही है, इसमें बर्फ़ जमी हुई है, मतलब ये है लद्दाख की मैजिकल पावर। भाई ऊपर पहाड़ पे बहुत दूर बर्फ़ है, लेकिन यहाँ नदी में नीचे बर्फीली नदी दिख रही है। वो देख सकते हैं आप, नदी बह रही है और साइड में देखिए वाइट वाइट से जो है वो बर्फ़ है यहाँ पर। तो ऊपर पहाड़ पर तो बर्फ़ दिख रही है, लेकिन नीचे नदी में बर्फ़ है और अभी पहाड़ों पर जाने के लिए बहुत टाइम है, मतलब बर्फ़ की तरफ जाने में अभी हमें बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन पूरी नदी बर्फीली है, बहुत ज़रा सा पानी कहीं कहीं पर दिख रहा है। और भाई बस यही देखना बाकी था, क्योंकि भाई अभी तक हमने बर्फीली नदी ही नहीं देखी थी गर्मियों के टाइम में, बस वो भी देख लिए तो वैसे आपको भी दिखाई दिया है। और रास्ता तो भाई आप देख ही सकते हैं, मतलब इतना औसम दिख रहा है ना कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम गिर ना जाए। भाई इतनी स्लिपरी मिट्टी है, जो ये मिट्टी है ना, मतलब पानी पड़ा हुआ है तो इस पर बाइक स्लिप होने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन हम निकल रहे हैं प्यार के साथ में, यही बहुत है। और मैं तो भाई राम 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 करती हुई निकल रही हूँ कि भाई कहीं गिरा ना जाए। ये देखिए मतलब रोड्स बन तो रही है, चलिए अच्छी बात है, ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रोड बनाने के लिए, लेकिन रोड बनाने से पहले जो हाल है बहुत ही बुरा हाल है इस टाइम पर, और हम हैं बेहाल। और इसी बेहाल हालत में हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये रोड ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी ऑफ रोडिंग कहाँ होती है भगवान, कहाँ, मुझे तो ऑफ रोडिंग ही दिखती जा रही है। और ये फाउंडेशन फ्री का फाउंडेशन तो मुझे हर जगह मिल रहा है। पहाड़ पूरा चढ़ चुके हैं, अब उतरने का नंबर आ चुका है, लेकिन ये रोड नहीं दिख रही है मुझे दूर दूर तक। पता नहीं कहाँ तक हमें इस टूटी फूटी रोड पर चलना पड़ेगा और अपने पिछवाड़े का दर्द सहन करना ही पड़ेगा। और दर्द को सहन करते करते मतलब मौसम का मजा भी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर इतनी धूल है कि मौसम दिख ही नहीं रहा, मतलब ना क्लियर आसमान दिख पा रहा है, ना क्लियर पहाड़ दिख पा रहे, कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा है। इतनी ज्यादा डस्ट है, मतलब ये डस्ट वाला रास्ता सबसे गंदा लगता है मुझे। नॉर्मल रास्ता हो ना टूटा फूटा तो भी चल जाएगा, लेकिन डस्ट भी हो ना साथ में तो बहुत ही गंदा लगता है। तो भाई फाउंडेशन पैलेट को पीछे छोड़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन पैलेट क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। भाई वो रोड जिसपे बहुत मस्त तरीके से धूल उड़ती है उसको बोलती हूँ मैं फाउंडेशन पैलेट, क्योंकि वो भर भर के हमारे फेस पे फाउंडेशन लगाती है, इसलिए मैं बोलती हूँ फाउंडेशन पैलेट। और अभी हम आ चुके हैं दूसरे पैलेट पे, ये है गीला फाउंडेशन पैलेट। आपको अलग अलग तरीके का टेक्सचर मिल रहा है, या आपको ब्लॉक्स मिल रहा है, या आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लगा सकते हैं। लेकिन ये फाउंडेशन आपके पास फेस पे उड़ के खुद से नहीं आएगा, ये आपको धपाक से गिर के खुद से फेस पे लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये लगेगा नहीं। तो ये फाउंडेशन पैलेट मिलेगा आपको बर्फीले एरिया में, जहाँ पर पानी टप टप टपकता है और फाउंडेशन को गीला करता है। उस तरीके से आपको ये पैलेट रेडी मिलने वाली है। और ये रोज ऊपर से देखने में कितनी ही खूबसूरत लगती है, लेकिन इस पे चलो ना तो बस कमर की बैंड बच जाती है। वैसे हम किसी भी सफ़र पे निकले हैं, लेकिन नज़ारे इतने खूबसूरत देखने को मिलते हैं कि हम बता ही नहीं सकते। जैसे कि ये देखिए, 2 मिट्टी के टीले खड़े हुए हैं ऐसे रास्ते में, जैसे चींटियाँ छोटे छोटे से टीले बनाती है ना, बस उसी का ही लार्ज वर्जन देखने को मिल रहा है मुझे। तो मुझे यही फीलिंग आई, बाकी मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या फीलिंग आ रही है। और कितना प्यारा ही लैंडस्केप लग रहा है। घर लेना ही वाला, ये वाली प्रॉपर्टी बुक कर देते हैं, सही है ना? हाँ। और मुमताज़ के लिए ताजमहल गिफ्ट करा गया था, और मुझे देखिए ये 4 दीवारी गिफ्ट कर रहा है मेरा पति। ये घर मुझे दिला रहा है यहाँ पर इस जगह पर कि ज़रा सा एक झटका लगा हुआ है सीधे खाई में, मतलब एक तीर से 2 निशाने, गिफ्ट भी कर दिया और बीवी से हाथ भी धो लिया। मतलब ये देखिए क्या सोच है मेरे पति की, वाह वाह क्या बात है। क्या आवाज़ थी, क्या मस्त साउंड आई, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि हम ट्रेन में बैठे हैं। जब ब्रिज से क्रॉस होती है ट्रेन ना तब ऐसी आवाज़ आती है, बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी। और नीचे प्यारा सा पानी बह रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से मंदिर आपको दिख रहे हैं ना, मंदिर दिख रहे हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं।
वैसे ये मंदिर नहीं है, मिट्टी के टीले से बने, बट मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था मंदिर बने, छोटे 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 जगह जगह पे मंदिर बने हुए हैं खाई में। तो ये थोड़ा सा नीचे डीप जा रहे थे, जो कि यहाँ से शूट नहीं हो पा रहा था, ये इतना ही दिख पा रहा था। लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मिट्टी ने आकृति ली है कि ये प्रॉपरली मंदिर का शेप दिख रहा था। मुझे दिख रहा है, मुझे फील हो रहा है, आप लोगों को फील हो रहा था? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आप लोगों को ये मंदिर लग रहा है कि सिर्फ मुझे ही मंदिर दिख रहा है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं सरचू। यहाँ पर आप अपना स्टॉप ले सकते हैं, क्योंकि भैया इतनी गंदी रोड से हम गुजर कर आए हैं तो आपको स्टॉप लेना तो बनता है। तो मैं अब आपको रोड की डिटेल्स दे देती हूँ। रोड की डिटेल्स ये है कि भाई आप पांग से चलेंगे तो आपको पांग से सरचू आने में 90 किलोमीटर्स का रास्ता है, जिसमें से आपको 60 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग मिलने वाली है और 30 किलोमीटर की ये रोड मिलने वाली है जो आपको सामने दिख रही है। और सरचू में आप स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर कैंपिंग लगा सकते हैं, मतलब कैंपिंग कर सकते हैं, अपना कैंप लगा सकते हैं, खाने पीने के लिए भी रुक सकते हैं। वैसे नॉर्मली यहाँ पर बहुत कम लोग रुकते हैं, उधर से आते तो लोग रुक जाते, इधर से जाते तो लोग सोचते हैं कि भाई मनाली या जिस पर जाके ही रुकें, थोड़ा सा लंबा सफ़र हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रैवल करिएगा। मैंने आपको रोड का बता दिया है कि कितने किलोमीटर्स का कितना ऑफ रोडिंग है, और ऑफ रोडिंग कैसी है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ इसी ब्लॉग में कि 60 किलोमीटर्स की जो ऑफ रोडिंग है वो किस तरीके की है। तो भाई हमने सरचू में तो स्टॉप नहीं लिया, क्योंकि भाई हमारी जो डेस्टिनेशन थी वो मनाली तक थी कि भाई मनाली पहुँचना ही है, किसी भी कंडीशन में आज पहुँच जाएँ। तो भाई हम चल पड़े और ये शानदार नज़ारे को देखते हुए अकेले अकेले लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं। भाई कितना ही खूबसूरत लग रहा था, और मैं इस खूबसूरती को बयान नहीं कर सकती हूँ। और ये जो नदी बह रही थी बहुत ही प्यारी लग रही थी, जब साथ में रास्ते के साथ में ऊपर बर्फीले पहाड़ और नीचे नदी बहती है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे और बर्फ़ हमारे पास में आ रही थी। मतलब जब बर्फ़ दिखती है ना तो मुझे बहुत ही अच्छा फील आने लगता है। लेकिन अभी हम नीचे ही बर्फ़ दिखना शुरू हो गई, और पानी आप देख सकते हैं। तो पानी और बर्फ़ हमारे साथ की साथ चल रहे थे, तो मुझे बहुत ही अच्छी फील, क्योंकि मुझे पानी से और बर्फ़ से दोनों से पर्सनली बहुत ज़्यादा लगाव है। और मुझे इस तरीके के ब्रिज को शूट करने में बहुत ही मज़ा आता है। मतलब पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे शूट करना अलग अलग एंगल से। तो मैंने तो भाई अलग अलग एंगल से बहुत बार शूट करे ऐसे ब्रिजेस, क्योंकि हमें रास्ते में बहुत सारे ब्रिजेस मिले। और ये लीजिए शानदार रोड शुरू हो चुकी है, मतलब ऑफ रोडिंग शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर टूटी फूटी रोड के साथ में अब पता नहीं कहाँ तक सफ़र होने वाला नहीं पता। कभी अचानक से मक्खन जैसी रोड आती है कि कमर को आराम मिल जाता है, और कभी कभी एकदम टूटी फूटी रोड आती है कि कमर की बैंड ही बज जाती है। तो फिलहाल अभी कमर की बैंड बजने का नंबर आ चुका है, आप रोड की हालत देख सकते हैं। और ये दो फेवरेट चीज़ें मेरे सामने नज़रों के सामने जैसी आती है ना, मैं तो कैमरा ऑन कर लेती हूँ। भाई बर्फीले पहाड़ और नदी सामने एक साथ में दिख जाए तो मज़ा ही आ जाता है। मुझे तो बहुत ही प्यारी फीलिंग आती है इन दोनों को देख के। और ये जो व्यू है ना, ऑसम है भाई, ऑसम। तो अगर भाई रोड्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो जगह जगह पे धीरे धीरे थोड़े से पैचेस बने हुए हैं जो टूटे फूटे से हैं, बाकी रोड्स अच्छी हैं। तो मतलब टूटी फूटी रोड्स है, ऑफ रोडिंग प्रॉपरली नहीं है। और ये हमारे प्यारे प्यारे बाइकर जा रहे हैं भाई लद्दाख की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाय हेलो तो चलती रहती है, और हम जा रहे हैं बर्फ़ की तरफ। और जहाँ बर्फ़ हो वहाँ पर पानी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? रोड पे पानी ना मिले वो कैसे? लद्दाख में वैसे पीने के पानी की तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़मीन के पानी की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं नहीं मिलेगी। वो आपको भरपूर कीचड़ के साथ में मिलने वाला है कि अगर आपको खुशी हो तो आप इसी में गिर के लौट के मज़े ले सकते हैं। और बर्फ़ तो अब दिख ही रही है कितनी खूबसूरत सी, कितनी प्यारी सी। और रोड का नज़ारा आप देख सकते हैं। इस तरीके के हमें पैचेस मिलेंगे, कहाँ तक मिलेंगे, कितनी ऑफ रोडिंग मिलेगी नहीं पता। ये मैं आपको एंड में डिटेल्स देने वाली हूँ कि कहाँ पर कितनी ऑफ रोडिंग होगी। और सामने से आ रहा है हमारा आइकॉनिक काजल, कितना गहरा कि समय को भी मात दे दे वाला काजल है ये, कि आप छुड़ाए ना छूटे। ये वाटर प्रूफ है, बिल्कुल बिल्कुल छूट नहीं सकता, इसकी मैं गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से फील करा इसको पूरे लद्दाख भर में। और यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं फिर से आ गई है हमारी प्यारी सुंदर वाली रोड। तो सरचू के बाद कुछ किलोमीटर तो भाई बहुत अच्छी रोड थी, फिर उसके बाद आ गए पैचेस। भाई पैचेस आने के बाद में आपको थोड़ी थोड़ी रोड मिलना शुरू हो गई थी, और अब धीरे धीरे हो चुकी है पूरी तरीके से ऑफ रोडिंग शुरू। आपको रोड्स बहुत थोड़ी थोड़ी मिलेगी और पैचेस बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो आगे जाके ऑफ रोडिंग पूरी तरीके से शुरू होने वाली है। और हम बसने आ चुके हैं ट्रैफिक जैम में, जो कि आपको शानदार ब्यूटीफुल सा ट्रैफिक जैम दिख रहा है। पता नहीं कितना लंबा है, क्योंकि पीछे वाला जो था बहुत ही गंदा और बहुत लंबा था। ये वाला कितना लंबा है, ये बाइकर्स आ रहे हैं, चलिए इनसे पूछते हैं और देखते हैं कितना लंबा पीछे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। और ये रेंटल बाइक वाला ग्रुप लग रहा है भाई, यहाँ पर रेंटल बाइक वाले ग्रुप्स बहुत चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैंने देख लिए हैं। और ये जा रहे हैं लेह की तरफ, जो कि मुझे दिख रहा है अभी, क्योंकि रास्ता तो उधर ही जा रहा है। हम लेह से मरवा कर आ रहे हैं और ये लेह मरवाने जा रहे हैं।
इसलिए अभी पूरी भरपूर एनर्जी के साथ जा रहे हैं। जब ये आएंगे तो पूरी बैटरी डाउन निचड़ी भी होगी, तब ये लौट कर आ रहे होंगे और बिल्कुल थके आ रहे होंगे, क्योंकि जो हमारी प्रकृति है लद्दाख की, वो हमारी इतनी बुरी तरीके से मार लेती है ना कि हम बेचारे कुछ नहीं कर सकते। बहुत लंबा लगा है भाई। आगे दो ट्रक ही फंस गए, सामने पीछे सब लगा हुआ है। बहुत गंदी खबर सुना रहे हो आप। मजा आ रहा है? मजा बहुत आ रहा है। पहली बार आ रहे हो आप? हाँ, अभी आपको भी ये मजा आएगा स्टार्टिंग है, आगे। कुछ भी हाँ नहीं वो है तो तो पता है। अभी आपको ही बहुत बड़ा मजा आएगा सरचू के बाद में। ऐसा है। बीच में अच्छा भी मन लगेगा, फिर एंड में जो आएगा ना मजा। तो जाम बहुत लंबा था भाई, हमने यू टर्न मारा, दूसरा रास्ता था बाइकर्स के लिए, तो हम भाई वहां से जा रहे हैं, देखते हैं रास्ता कैसा है। और सामने आप देख सकते हैं मशीन का कर्मा उसके सामने नजर आ रखा है। कभी ये बर्फ को तोड़ा करती थी, आज बर्फ ने इसे तोड़ के डाल दिया है और ये कोने में पड़ी हुई है, धूल खा रही है और कोई काम नहीं है इसका। तो देखा कर्मा सबको दिखाई देता है, एक ना एक दिन सामने आता ही आता है। तो ये था इस मशीन का कर्मा, हमारा कर्मा हमें आगे नजर आने वाला है। और यहाँ ठंड बहुत हो चुकी है, बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही है और यहाँ रोड्स की हालत तो खराब है। देख सकते हैं कि रोड कितनी गंदी और कितनी बुरी है, क्योंकि बर्फ है तो भाई पिघल रही है, तो यहाँ पर रोड पे पानी मिल ही रहा है हमें। लेकिन इस रोड से निकलना ओके था, क्योंकि जहाँ पर जाम में फंसे थे वो भी रोड इसी तरीके की ही बनी हुई थी, पूरी तरीके से यही ऑप्शन था हमारे पास में, चाहे उस रोड पे जाओ इस रोड पे जाओ, लेकिन जाम में फंसना था बेटर ऑप्शन। हम यहाँ से निकल लेते हैं। सामने बहुत सारे मजदूर दिख रहे हैं, देखते हैं शायद कोई काम चल रहा है। अब रास्ता क्रॉस करना है भाई ये वाला। यहाँ पर हम सब चीख रहे हैं कि भाई रुक जा रुक जा, हम हाथ लगा के सपोर्ट रखवा के ऊपर उठवाते हैं, लेकिन यशु ने जो रेस दी और आगे की तरफ बढ़ गया। बाकी सब देखते रह गए, क्योंकि इससे पहले जो बाइकर्स निकले थे ना, वो भाई लड़खड़ाते हुए गिरते गिराते यहाँ पर निकले थे। 4 लोगों ने सपोर्ट करा था, तब जाके बाइक को निकाल पाए थे वो लोग। और यहाँ पर हमने इतना सामान के साथ में इसको इतनी गहराई के साथ में हमने निकाला है। और यहाँ पत्थर से पैनियर जो बहुत कस के टकरा है, बहुत तेज़ झटका लगा था पैनियर पे। लेकिन यहाँ के जो मजदूर थे भैया, उनका तो कहना था कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से निकाली। मैंने आपको बैक गियर, स्लो मोशन, हर तरीके से दिखाया कि किस तरीके से बाइक निकाली। सबसे रिस्की टाइम था ये और रिस्की एरिया था। और उस गड्ढे को पार करने के बाद में हमें ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखने को मिला। अभी तक हमें बर्फ़ देखने को मिल रही थी, बहुत ज़रा से छोटे छोटे पैचेस देखने को मिल रहे थे। तो गाइज आपको बर्फ़ देखनी है तो मनाली से ऊपर यहाँ बारालाचा में आ जाइए, आपको ये इस तरीके के बर्फ़ देखने को मिलने वाली है, बहुत ही शानदार। और ये कार वाले आ रहे हैं, हम इन्हें मना करने वाले हैं कि भाई आगे मत जाइए, आगे मत जाओ, गाड़ी नहीं जाएगी। बाइक का रास्ता है, ऐसे गड्ढा है पूरा, गाड़ी का रास्ता ही नहीं है। तो आप जाइए, फंसेगी आपकी, फिर आप वापस आएंगे। जाने इतना इतना गड्ढा है, इतना आपका तो बाइक तो ऐसे करके निकल गई, गाड़ी नहीं निकलेगी, बाकी आपकी मर्जी। चलिए गाड़ी निकलेगी नहीं, बाकी आप जाइए। वो क्रॉस कर लिया तो सब सही है। ये कार वाले तो भाई आगे चले गए, माने नहीं। वहाँ पर एक साइड में बुढ़े अंकल जा रहे थे, उन्होंने कहा जाने दो भाई, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता मानता नहीं है, इसलिए रास्ता बताने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप मत बताइए, उन्हें जाने दीजिए। इसलिए हमने जाने दिया। और ये खूबसूरत नज़ारा इतना प्यारा लग रहा है कि बस मन कर रहा है उछलो कूदो और बहुत सारा खेलो। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आज से पहले, मतलब जब से ये ट्रिप करी है, इससे पहले मैंने कभी भी इतनी सारी बर्फ नहीं देखी थी। बर्फ देखी थी सिर्फ अपने फ्रीजर में और ग्लास में समझ रहे हो ना कैसे देखी थी, हाँ बस वैसे ही देखी थी जैसे समझ रहे हो। और बाकी अभी मुझे ट्रिप पे जब से आई तब से सिर्फ चारों तरफ मुझे बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। और इस रोड का क्या नाम है जल्दी से बताइए, मैंने इसी ब्लॉग में बताया है कि इस तरीके की रोड्स को क्या कहते हैं। अगर जिसने भी सही जवाब दिया मेरे कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले 5000 का इनाम मिलेगा उसे मेरी तरफ से। और ये बाइक निकल रही है हमारे इस खूबसूरत से रास्ते से, और इस रोड को क्या कहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 5000 जीतने हैं तो। और मैं इस तरीके का कॉन्टेस्ट अपने ब्लॉग्स में देने वाली हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर को जीतने का मौका मिले। तो आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखना ना भूलें और जीतते रहिए भाई 5000 रुपए। इसकी एक टर्म एंड कंडीशन है कि आप हमारे सब्सक्राइबर हो और भाई सबसे पहले आंसर आना चाहिए आप लोगों का। और मैं आपको अगले ब्लॉग में उसका नाम जरूर अनाउंस करूंगी। भाई पहुंची कैसे वहाँ? पहुंच कैसे गई? पहुंची कैसे? बर्फ में लेकर आ रहे थे। धक्का ऐसे, एक मिनट आप ना साइड का ये पकड़ के ना तो धक्का मारो तब निकल जाएगी, और नहीं निकलते तो फिर मैं आऊँ।
तो हमें बारालाचा में मिले खतरों के खिलाड़ी। तो ये है खतरों के खिलाड़ी जो बर्फ में बाइक चलाते हुए दलदल में लेकर चले गए। इन्हें कुछ और नहीं मिला, दलदल ही मिली। मतलब यहाँ पर ऑफ रोडिंग भरपूर है, मिट्टी ऑफ रोडिंग है, सब कुछ है, लेकिन इन्हें वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था। इन्हें चलानी थी दलदल में। वैसे मैं इन लोगों के लिए व्लॉग लेकर आऊँगी, पूरा अलग से इनका पूरा व्लॉग दिखाऊंगी कि भाई कैसे बाइक फंसी वो तो नहीं पता क्योंकि बाइक फंसी हुई थी, लेकिन बाइक निकली कि नहीं निकली उसका पूरा व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसके लिए आप बने रहिए और अगला व्लॉग देखना ना भूलिए क्योंकि अगला व्लॉग इन्हीं के ऊपर आने वाला है, खतरों के खिलाड़ी। इन्हें तो खतरों के खिलाड़ी में जाना चाहिए। वैसे खतरों के खिलाड़ी नहीं, बेवकूफ़ी भरा कोई खतरों का खिलाड़ी आता है जो बेवकूफ़ों के लिए एंट्री होती तो जाना चाहिए, क्योंकि सीरियसली इन लोगों ने पूरा बेवकूफ़ी भरा दिमाग चलाया था। और फिलहाल मुझे बारालाचा में इतना सुकून मिल रहा है, इतनी ज़्यादा बर्फ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और दलदल है। दो ही चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और जो रोड है उसमें भी भरपूर मस्त तरीके से पानी है। हाँ, कौन महान था? वो महान है जो बाइक पे बैठा हुआ। तो अब हम जा रहे हैं बारालाचा से जिस्पा की तरफ, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जिस्पा में रुकना चाहिए। अभी पता नहीं, कंफर्म नहीं पता। अगर हम टाइम पे पहुंच गए तो भाई मनाली तक निकल जाएंगे। रोड की हालत आप देख सकते हो, चारों तरफ बर्फ है। अभी तक पूरे ट्रिप में सबसे ज़्यादा बर्फ भाई मुझे बारालाचा में देखने को मिली है। हद से ज़्यादा बर्फ देखने को मिली कि लोट के देख लो, इतनी बर्फ़ देखने को मिली है। अभी तक कहीं पर भी हम कितनी भी हाइट पे गए तो ज़रा सा पैच मिल रहा था बर्फ़ का, इतनी बर्फ़ कहीं भी नहीं दिखी। अभी हमें 16,000 फीट पर बर्फ़ मिल गई और यहाँ पर थोड़ी सी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि हमें 18,000 फीट पे नहीं हुई, यहाँ पर हुई, क्योंकि बर्फ़ है ज़्यादा ही और कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर गिरा हुआ है, तो इस वजह से, और हाइट भी है, तो इस वजह से आपको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम थोड़ा तो होगा ही होगा। और यहाँ पर टूटी फूटी रोड मिलेगी, और जहाँ बर्फ़ हो वहाँ पानी ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी हमारे संग में जो बाइकर्स दिख रहे हैं वही बाइकर्स हैं जिन्हें अपनी बाइक दलदल में फंसा ली थी। तो ये भी हमारे संग वापस जिस्पा की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इनका स्टे जिस्पा में ही है। तो साथ के साथ हम लोग निकले हुए हैं और आप लोग अगला व्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भाई इन लोगों की बाइक किस तरीके से निकली है ना, ये तो फिर हम ही जानते हैं और वो लोग जानते हैं जिन्होंने निकाली है। तो आप लोग देखिएगा कैसे इन लोगों ने बाइक फंसाई और कैसे इन लोगों की बाइक निकली है। तो भाई इस ऑफ रोडिंग को जूझते हुए हम जा रहे हैं जिस्पा की तरफ। जैसा कि आपको बताया था, ये ऑफ रोडिंग अभी पता नहीं भाई कितनी तक और कितनी दूर तक मिलने वाली है। आगे हमें अच्छी रोड मिलने वाली भी कि नहीं मिलने वाली नहीं पता, लेकिन कहाँ तक मिलने वाली कहाँ तक नहीं, ये सारी रोड की डिटेल्स में इसी व्लॉग में सबसे एंड में आपको देने वाली हूँ। तो मुझे भी नहीं पता कि कहाँ मिलेगी। अभी बर्फ़ को करती हूँ टाटा बाय बाय और आगे मिलती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको कोई नया मंजर। और हमको मिला ये ब्यूटीफुल सा व्यू, कितना प्यारा लग रहा है, बर्फ के पहाड़ और बीच में नदी। मतलब देखने में इतना ही प्यारा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा भाई कैप्चर करके आपको दिखा तो सकती हूँ ना, तो इसलिए भाई मैंने कैप्चर कर लिया ये मोमेंट आपको दिखाने के लिए। यहाँ आइए, बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही प्यारी जगह है ये। लेकिन बस एक चीज़ है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, यहाँ पर बाइक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा फंसती हैं। तो ही अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो लोग निकालने वाले आ सकते हैं। और ये है लव लॉक। तो भाई आप अगर अपने लव के संग आए तो अपना लॉक करके बिल्कुल जाएं। यहाँ पर क्या होता है मुझे नहीं पता, बस मुझे लव लॉक बना दिखा तो मैंने आपको दिखा दिया। हम रुके नहीं थे, हम तो बस मंजर का मज़ा लेते लेते आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि हमें मनाली की तरफ निकलना था। तो पता नहीं हमें कितना टाइम लगेगा और कितनी देर लगने वाली है। रास्ता ख़राब होने की जैसे स्पीड में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता ही है और कहीं कहीं जगह जाम भी मिल जाता है, ट्रैफिक मिल जाता है। तो इस रीज़न से भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो हो ही जाता है। लेकिन बस इस नदी को ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पैंगोंग नदी की तरह। तो ये इतना प्यारा लगता बता नहीं सकती। अभी ये ग्रीन कलर की दिख रही है, बस ये बिल्कुल क्लियर होती, क्लियर क्रिस्टल होती थी, कितना प्यारा लगता और ज़्यादा ही खूबसूरत लगता। और ये है रास्ता जो कि अभी तक टूटा फूटा चले ही पड़ा है, रुक ही नहीं पा रहा है। पता नहीं कब तक ये टूटा फूटा रास्ता चलने वाला है। भाई ऑफ रोडिंग के सदमे में आया इंसान, इतनी स्मूथ रोड इसे मिली थी लेकिन उसे मज़ा नहीं आया। उसे चाहिए था ऑफ रोडिंग ही करनी है, इसलिए वो डायरेक्ट पहाड़ से नीचे की तरफ जंप लगा रहा था टर्न लेने की जगह कि मुझे तो ऑफ रोडिंग ही करनी है। अब मैं ऑफ रोड करके ही पूरा रोड क्रॉस करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं सामने की गाड़ी ऑफ रोड करते करते नीचे की तरफ ले जाया जा रहा था बंदा। तो वैसे इस रास्ते में मैंने ये देखा है, एक बंदे ने गाड़ी दलदल में फंसा दी थी, एक बंदे ने पहाड़ पर चढ़ा दिया और अभी पीछे एक और बंदा मिला था, उसकी गाड़ी बंदी हो गई थी। खैर ये सारे नज़ारे देखने को मिले इस सुंदर से नज़ारे में और कुछ भी चल रहा है। अब ये लोगों की स्ट्रैटेजी है, पत्थर लगाएंगे, टायर इजीली से पीछे की तरफ आ जाए, क्योंकि नीचे बहुत गड्ढा था तो फिर बाउंस होकर नीचे की तरफ आ नहीं सकती थी गाड़ी। इस रीज़न से अब ये लोग धीरे धीरे करके पत्थर का पहाड़ बना रहे ताकि वो आराम से गाड़ी नीचे आ पाए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ भाई, इस गाड़ी में जितने भी लोग बैठे थे सब सेफ साइड हैं भाई, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी तक जितने भी हमें हाथ से मिले कहीं पर भी किसी को कुछ नहीं हुआ। और इसी रीज़न से मैं आपको इसको सारे तरीके से कॉमेडी वे में
आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। अगर भाई किसी को कुछ हुआ होता तो मैं आपको उस तरीके से आती। वैसे सेफ साइट है एक तरीके से, ये देख लिया इन लोगों का इंटरटेनमेंट चल रहा है, गाड़ी को पीछे निकालने, पहले दलदल में फंसी थी वो गाड़ी निकालने में, अब इसे गाड़ी निकालने में इन लोगों की बैंड बज गई है। यही चल रहा है अभी तक पूरे रास्ते मुझे यही देखने को मिला है। और हमें थोड़ा सा आगे बढ़ के मिली वाटर क्रॉसिंग। एक्चुअली देखा जाए तो मैं पूरे लद्दाख में यही सोचती आ रही थी कि बस वाटर क्रॉसिंग ना मिले, लेकिन हमें वाटर क्रॉसिंग मिलती रही। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी डीप था कि आराम से हमारी बाइक मस्त तरीके से धो धा के वापस नहा धोकर आ रही है मेरे पास में। मैंने पहले ही क्रॉस कर लिया था क्योंकि भाई मेरे साथ में तो हम टपक ही जाते, इसलिए मैं आगे पहले ही आ गई। और रोड साइड देखिए ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये वाटरफॉल। कितने तेज़, बहुत तेज़ी फ्लो है इस पानी का कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये वाटरफॉल से ही निकल कर हमें जाना है क्योंकि भाई ये रोड पे फॉल हो रहा है, कहीं ऊपर पहाड़ी पे नहीं हो रहा है। और इस रोड पे ट्रैफिक लग रहा था क्योंकि सब 1 बाय 1 पास कर रहे थे और नीचे की तरफ रोड पे पानी के साथ साथ में पत्थर पड़े हुए थे, तो भाई टायर के नीचे आ गया। सो नॉर्मली 2 व्हीलर्स थे तो टायर के नीचे आ गया तो गिरेंगे, स्लिप होंगे, इस रीज़न से बहुत ही प्यार से आराम से लोग पास कर रहे थे इस रास्ते को। और आप फ्लो देख सकते हैं, बहुत ही तेज़ ज़्यादा फ्लो है, इतना तेज़ है कि आगे की जो कारें थी ना वो भी स्लाइड मार रही थी साइड में क्योंकि वो रुक नहीं पा रही थी। और दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा था, हमें इधर से भी आ रहा था और हमें नीचे की तरफ भी जाना था, तो दोनों तरफ का ट्रैफिक था। और बाइक्स और गाड़ियाँ सब फंस भी रही थी क्योंकि एक तरफ रोड थी और साइड में भाई कच्चा रास्ता भी था, तो पता नहीं चल रहा था। पानी का फ्लो आप देख सकते हैं कितना ही भयंकर हो रखा है कि ट्रक कितना ही उड़ा रहा है। मतलब ये नॉर्मल पानी तो है नहीं कि रोड पे चल रहा है, और लगातार कंटिन्यूसली ऊपर से गिरी रहा था क्योंकि ऊपर बारालाचा में इतनी बर्फ है, वो इतनी मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर इतने मेल्ट हो रहे हैं कि इस कदर पानी नीचे की तरफ गिर रहा है। आपको मैंने क्लोजअप करके दूर से हर तरीके से दिखा रही हूँ कि क्या फ्लो है। और इसे पास करते हुए बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी कि भाई किसी झरने में आप उसको बाइक को चला रहे हैं। मतलब नदी में चलाना एक अलग है क्योंकि वहाँ ठहरा हुआ पानी होता है। आप ठहरे हुए पानी से अभी तक वाटर क्रॉसिंग हम कर रहे थे, लेकिन ये चलता हुआ पानी है, मतलब आपका जो टायर है ना उसको किसी भी तरफ को ले जा सकता है। और हमारी बाइक यहाँ पर रुक भी गई थी क्योंकि टायर को वो फ्लो करके दूसरी साइड में ही ले जा रहा था, पर बैलेंस करा और हम लोग सीधे साधे निकले। लेकिन आप फ्लो देख सकते हो कितना भयंकर, ऐसा लग रहा है कहीं बाढ़ में हम फंस गए हो, बाढ़ का पानी फ्लो की तरह चला आ रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे तो वही फीलिंग आ रही थी। जब से हम बारालाचा से निकले हैं भैया, ऑफ रोडिंग ख़त्म हुई है तब से, जब से स्मूथ रोड आई है तब से सिर्फ हमें वाटर पासिंग ही मिल रही है, वाटर पासिंग। मतलब स्मूथ रोड क्या आ गई तब से सिर्फ पानी ही बह रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता देती हूँ स्मूथ रोड कहाँ से शुरू होती है। जब हम अगर मनाली से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो भाई ऊपर की तरफ मतलब लद्दाख की तरफ जाएंगे तो अगर आपको बारालाचा की तरफ एक कट मिलेगा, तो जैसे ही कट लेना होगा आपको बारालाचा पॉइंट के लिए, तब आपकी ऑफ रोडिंग शुरू हो जाएगी। तो हम लोगों ने जो रास्ता काटा था वहाँ पर उस टाइम पे जब जाम मिला था, तब हमारी ऑफ रोडिंग वैसी भी थी और शुरू हो गई थी। तो हाईवे पे कटने के बाद में हमारी स्मूथ रोड शुरू हो चुकी है, लेकिन वो स्मूथ रोड स्मूथ नहीं है, वो ऑल टाइम पानी इसी तरीके से आपको बहता हुआ मिलेगा। बहती गंगा में आप जा रहे हैं अपने पाप धोने के लिए, वाली कहानी। अगर आपने पाप ज़्यादा करे हैं तो भाई गिर जाएंगे, और नहीं करे तो बच के निकल जाएंगे। मैं तो यही बोलूँगी, मैं तो राम राम करते हुए अपने पाप धोते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे हम लोग। बाकी हमें नहीं पता कब गिरना हो जाए कब नहीं हो जाए। फिलहाल हमें हर पॉइंट पे ज़रा सी दूरी पे पानी मिल रहा था, और ये पानी अगर खाली रोड पे ऐसे मिला ना तो हमने ऐसे बाइक्स या साइकिल्स बहुत चलाई है बचपन में ऐसे पानी वाले रोड पे, लेकिन पत्थरे पड़े थे, छोटे छोटे पत्थर पड़े थे, वो भी रोड वाले ऐसे ही पड़े हुए थे। मतलब स्लाइड हो जाते हैं, उसके नीचे आ जाता है पहिया, नीचे तो एकदम पहिया मुड़ जाता है। उस तरीके से ही पूरा वाली कहानी चल रही थी, और ये ऑफ रोडिंग भी चल रही थी बीच बीच में, लेकिन स्मूथ रोड थी। लेकिन पानी जहाँ गिर रहा था वहाँ पर ही टूटी फूटी रोड थी, कहीं कहीं अच्छी थी। तो दोनों तरीके से एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, बस ये बोलूँगी। और पानी तो इतना भरपूर था कि आपको हर तरफ देखिए, यहाँ पर फॉल नहीं है फिर भी यहाँ पर पानी आपको ऐसे भरपूर मिलने वाला है। तो इसी तरीके की रोड्स आपको मिलने वाली है भाई बारालाचा के बाद में। कहाँ तक मिलने वाली है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जिंगजिंग बार भी क्रॉस हो गया, लेकिन अभी तक भाई ये पानी नहीं ख़त्म हुआ। रोड ठीक चल रही है अभी तक, लेकिन यहाँ पर मैं पानी वाटरफॉल देखने के लिए पहले मैं तरस गई थी कि वाटरफॉल नहीं मिल रहा है, लेकिन अब तो रोड्स में ही वाटरफॉल हो रहा है, जगह जगह वाटरफॉल मिल रहा है। पहले ट्रैकिंग कर करके मुझे वाटरफॉल ढूंढने जाना पड़ता है क्योंकि मुझे वाटर से इतना प्यार है, और वाटरफॉल से तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आप भी देख सकते हैं सामने वाटरफॉल ही वाटरफॉल नज़र आ रहा है मुझे, अब कुछ नज़र नहीं आ रहा जब से मैंने बारालाचा क्रॉस करा। इसलिए मेरे को अब समझ में आया कि जो लोग लद्दाख जाते हैं वो लोग वाटर क्रॉसिंग
की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करते जाते हैं। हम लोग इस रास्ते से उस टाइम पर आ नहीं पाए थे, लग बाई चांस हम लोगों को कश्मीर की तरफ से आना पड़ा, वरना हमें स्टार्टिंग में वाटर क्रॉसिंग मिल जाती। लेकिन कुछ भी बोलो, वाटरफॉल के नज़ारे बहुत खूबसूरत होते हैं भाई, मुझे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। भले ये रोड पे बह रहे हो लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम पहुंच गए फाइनली ऐसी जगह जहां सिग्नल आएंगे। ये वही जगह है जहां से हम लद्दाख के लिए वापस गए थे लास्ट टाइम, और लद्दाख के लिए हमें कश्मीर से ट्रिप लेना पड़ रहा था। हम उस स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और अब हम फाइनली मनाली जल्दी पहुंचेंगे, और ये हमारी कंडीशन हो चुकी है। और अभी हमारी डॉम की और हमारे सामान की हालत ऐसी हो रखी है कि जैसे पता नहीं हम कहाँ से आ रहे हैं, कौन से जंगलों से भाग कर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं इतनी गंदी हालत हो रखी, बाइक की, बैग की, जैकेट की, बहुत ही ज़्यादा ही गंदी हो रखी। समझ ही नहीं आ रहा था हम कहाँ से आ रहे हैं। टेम्परेचर अप एंड डाउन चल रहा था, स्किन इतनी ड्राई हो रखी थी मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखो मेरे हाथ भी इतने ख़राब हो रखे थे, यशु के हाथ भी। मेरे हाथ की तो कंडीशन ऐसी है, ये कोई चोट नहीं लगी, ये सारे हाथ ख़राब हुए हैं इसी टेम्परेचर में, और ये है मेरी कंडीशन, आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर।